उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी दल अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुट गए हैं। इन्हीं सब के बीच दलित वोटर जहां मायावती का कोर वोटर रहा है, तो वहीं अब इन पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की निगाहें भी टिक गई हैं। यूपी चुनाव से पहले दोनों ही दलित नेताओं के बीच अब खींचतान भी सामने आने लगी है। आखिरकार 2027 के पहले दलित वोटों को लेकर सभी दलों की राजनीति क्यों बेहद तेज होती जा रही है? क्या दलित वोट बैंक एक ऐसा एजेंडा बन गया है जो सभी पार्टियों के लिए न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि संजीवनी बूटी का काम भी करने लगा है? आखिरकार अब बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दलितों के लिए खड़ी होने वाली आज़ाद समाज पार्टी क्यों दलित वोट बैंक के मामले में माया से भी 2 कदम आगे बढ़कर काम करना चाहती है, और माया को आज़ाद समाज पार्टी अब धीमे धीमे क्यों खटकने लगी है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि दलित वोट बैंक को लेकर माया और चंद्रशेखर के बीच क्या नया विवाद अब जन्म ले रहा है। दरअसल बीते दिन पहले मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए थे। मायावती ने अपने पोस्ट में कहा था कि देश में बीएसपी यानी कि बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापसी लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। अपने पोस्ट के जरिए मायावती ने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनका ये इशारा सीधे तौर पर युवा और मजबूत नेता नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ही था। इधर माया का बयान आया तो उधर इसकी प्रक्रिया भी आना स्वाभाविक था। माया के हमले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उन पर हमला किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बहन जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जब गैर जिम्मेदाराना बातें करती हैं तो गुस्सा आता है। ये देखना होगा कि इस तरह की बातें आखिरकार बहन जी ने किस मजबूरी के तहत कही हैं। बता दें कि मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद को बरसाती मेढक तक कहा था। माया के इसी बयान के जवाब में अब चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने भी कहा कि बहन जी हमारी नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, ये मेरी दिली इच्छा है। हमने उनको संघर्ष करते हुए देखा। बहन जी ने ये सब क्यों कहा, उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही है कि ये सब कहना पड़ा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? किसके लिए किया गया उस पर कुछ नहीं कहना है। यही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद को लेकर भी अपने बयान में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी, कितना फ़ायदा हुआ, किसी से नहीं छिपा है। फिलहाल माया और चंद्रशेखर आज़ाद की जवाबी जंग में कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक की झलक भी नज़र आ रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से नए प्लान अब बनाते हैं। से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।